कुछ तो नया बोलो। ये तो कम से कम 4 बार कह चुके हो। एक बार ये भी बोलो कि करीब आ जाओ। चले जाओ यहाँ से। बोलो बोलो चले जाओ यहाँ से। बोलो ना। चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे गलत और सही कुछ होता ही नहीं है। गलत और सही ये नजरिए की बात है। अगर मोहब्बत में तुम्हें कोई छूता तो सही होता, और अगर मैं थोड़ी नफरत के साथ छू रहा हूँ तो ये गलत है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? समझ में तो तुम्हें भी नहीं आ रहा है, समझा तो रहा हूँ मैं। तो ये गलत और सही का फंडा छोड़ो और दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ो। अकेली लड़की प्यार करते हुए अच्छी लगती है, रोमांस करते हुए अच्छी लगती है, ना कि गुस्सा करते हुए। मेरी जान क्या बोलती है? आपको यहाँ से। कहाँ जाऊँ? छोड़ो। कहाँ जाऊँ? तुम गलत कर रहे हो। फिर गलत? मैंने बोला ना, गलत और सही ये दोनों नजरिए की बात है मेरी जान। अगर कोई तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें छू रहा होता तो वो सही, और मैं अनजान हूँ और छू रहा हूँ तो मैं गलत। खैर छोड़ो इन बातों, फालतू की बातों में वक्त नहीं गवाते। आई बात समझ में? हट जाओ यहाँ से। चिल्लाओ मत। प्यार की चीज है, प्यार से हैंडल करो। चिल्लाना क्यों? मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ, मैं तुम्हें हैरेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। और हाँ, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना, फिर उसे मैं अपना के रहता हूँ, चाहे वो इंसान हो या कोई सामान। समझी? तुम तो मेरे लिए सामान ही हो। वाह, हाय। प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे रो क्यों रही हो? ना 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 ना, ऐसे क्यों रोना? क्यों रोना? प्यार में भला कोई रोता है क्या? प्यार में भला कोई रोता है क्या? हाँ? ये कोमल से हाथ, ये तरासा हुआ बदन, रोते अच्छे नहीं लगते तो। प्लीज प्लीज छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? हाँ? प्लीज कैसे छोड़ दूं? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने ना पुलिस को लोकेशन भेज दी है, छोड़ेगी नहीं वो तुम्हें अब। मुझे लगा कि मामला यही रफा दफा कर लेंगे हम लोग, लेकिन नहीं। तुझे तो चुल्लू बची है ना। क्या करेगी पुलिस आके? छोड़ेगी नहीं तुम्हें। इससे पहले कि पुलिस आए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मना किया था ना, मैंने बोला था ना कि एक बेडरूम की बात है, बेडरूम के अंदर रहने दो, इससे ना तुम्हारी बदनामी होगी और ना मेरी। लेकिन नहीं, तुझे तो खुजली मची है ना। किसने बोला तुझे? बोल, किसने बोला है? क्यों किया पुलिस को फोन? क्यों भेजा लोकेशन? लेकिन नहीं, तू ऐसे मानने वाली नहीं है ना, तो ये ले। समझाया था ना तुझे? समझाया था कि नहीं? तो समझाया था मैंने, लेकिन इसे तो जुल्म मची है। तो ये ले, ये ले। तुम्हें तुझे बड़ी जुल्म मची है ना, तो जिंदा वो एंड टाइम पे मैडम ने लोकेशन चेंज कर दी, मैंने मैसेज पढ़ा और एंड टाइम तुम पकड़े गए। क्या कर रहा था ये? मेरे घर में अकेली लड़की को पाकर मन बहक जाता है। क्या कह रहा था ये? अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए। इससे घटिया और नीच मैंने देखा नहीं है।
चल बेटा तू अब तो तू गया, चल तू थाने। ये अब खैर नहीं, अंदर ले चलो इसको, ले चलो इसे, चल। ये लीजिए भैया। भैया भैया आपके ये लीजिए 450 रुपए। हाँ। कहाँ खो गए थे? नहीं कुछ नहीं। ये लीजिए आपके 450 रुपए। नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, पानी चाहिए मुझे प्लीज। अच्छा पानी चाहिए? जी। हाँ, रुको मैं लेके आती हूँ। ये क्या करने जा रहा था? मैंने ऐसा सोचा भी कैसे? हे भगवान, इसी उम्र की तुम्हारी बहन भी है, अगर कोई उसके बारे में ऐसा सोचे तो मुझ पे क्या बीते? नहीं, मुझे यहाँ रुकने का कोई हक नहीं। पानी मांगा और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। पानी भी मांगा और पानी भी नहीं पी के गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे पापा ये दरवाजा क्यों खुला रखा था? अरे वो पापा मैं क्या बताऊं आपको, बैठो इधर मैं आपको बताती हूँ सब कुछ। तुमको बोला था ना कि दरवाजा मत खोलना, और तुम दरवाजा खुला रखी हो। पापा मैंने दरवाजा ऐसे ही नहीं खुला रखा था, वो मैंने ना पिज्जा ऑर्डर किया था, तो वो भैया आए थे, पता नहीं अजीब सी हरकत कर रहे थे। मैंने जब उनको पैसे दिए तो बोलते नहीं मुझे तो पूरे 450 रुपए चाहिए, और मेरे पास थे 500 रुपए। बोलते नहीं मुझे तो 450 ही चाहिए। फिर उन्होंने पानी मांगा और मैं जब पानी लेने गई तो मुझे यहाँ पे दिखे ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ चले गए, बिना पानी पिए ही चले गए, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। और जब मैं यहाँ पे आके बैठी इतने में आप आ गए। देखो बेटा, मैंने तुम समझाया था, पर तुम हो कि मेरी बात समझती नहीं। अगर तुम्हें कुछ खाना था तो मुझे कह देती, मैं लेके आता। और रही बात पिज्जा वाले की, तो कुछ लोग तो स्वाभिमानी होते हैं जो किसी का 1 रुपए ज्यादा नहीं लेते, और कुछ लोग साइको टाइप के होते हैं जो कहते कुछ और करते कुछ और है। तुम्हें पता है, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। उनके जो मन में आता है वो वही करते हैं। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसीलिए तुम्हें भगवान ने साफ सुथरा बचा लिया। मगर याद रखना, हम जो सोचते हैं ना दुनिया में, ना जाने भांति भांति के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, और तुम कोई चीज को नहीं समझ सकते। इसलिए कहता हूं बेटा, तुम एक कांच के समान हो और ये दुनिया पत्थर है। अगर कभी भी टकरा जाओगी ना तो चूर चूर हो जाओगी। सॉरी पापा, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, और जब तक आप मेरे साथ हो ना मुझे कुछ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे पापा। देखो, आज के बाद ऐसा मत करना। पक्का प्रॉमिस, कभी नहीं करूंगी ऐसा।